स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। और अगर उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, उसमें भी आप कुछ समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है मैसेज कर सकते हैं, हम जो है उसको रिजॉल्व करेंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 वुंडेड प्लांट्स, है ना। वुंडेड का मतलब क्या होता है? इंजर्ड, घायल, ठीक है। प्लांट्स, पौधे। सो ये चैप्टर क्या कह रहे हैं कि घायल पौधे, है ना। तो घायल होना का मतलब क्या होता है? इंजर्ड होना या फिर कुछ और हो जाना। तो इसके ऑथर कौन है? जेसी बोस, है ना, जगदीश चंद्र बोस, जो कि बहुत बड़े क्या थे? साइंटिस्ट थे। हाँ। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, इंडिया को जो है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड में जो है एक साइंस में एक बहुत ही अच्छी लेवल पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च भी की। ठीक है, और इसके साथ साथ वो उन्होंने क्या किया? प्लांट्स की स्टडी की, है ना, पौधों की स्टडीज़ की। और उन्होंने बताया कि बाद में कि उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। और उसकी मदद से जो उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग, सॉरी, लिविंग थिंग्स के जो है रिस्पॉन्सेज मेजर किए। मतलब क्या कि मेजर मतलब उनको ऑब्जर्व किया। और उन्होंने पता लगाया कि प्लांट्स जो हैं उनको भी दर्द होता है, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, उनकी भी अफेक्शंस होती है ना। तो प्लांट्स के बारे में बात करें, इंजर्ड प्लांट्स, कि प्लांट्स भी इंजर्ड होते हैं, प्लांट्स को भी दर्द होता है, प्लांट्स भी खुश होते हैं, प्लांट्स भी चहकते हैं, प्लांट्स भी महकते हैं। तो हम इसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम और चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है ना। तो वुंडेड का मतलब क्या हो गया? घायल, है ना। प्लांट से पहले जो है हम एक चीज़ को और घायल कर रहे हैं, वो क्या है? प्लैनेट, है ना, याद रखिएगा। सो वी आर ऑल्सो इंजरिंग अवर प्लैनेट डे बाई डे, है ना। हम हर रोज अपनी प्लैनेट, हमारी प्लैनेट का क्या नाम है? अर्थ, है ना। तो हम अपने प्लैनेट को है ना, दिन ब दिन जो है खराब करते जा रहे हैं, उसको खराब करते जा रहे हैं, उसको पोल्यूट करते जा रहे हैं, उसकी जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो उसको हम इंजर्ड करते जा रहे हैं, एक तरह से खाली करते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमें अपने रिसोर्सेज की अहमियत, या हमारे प्लांट्स के हमारे प्लानट के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी अहमियत नहीं पता चल रही है, और हम आंख बंद कर कर उनका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एक बहुत दुख की बात है। और इसके साथ आप एक बात और समझिएगा कि जो प्लांट्स हैं, सॉरी, जो प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट, उसमें जो है हम इंसान जो है काफ़ी समय से जो है उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है करते जा रहा है। और पिछले मान लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन माना जाता है 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो पिछले 200 सालों में हमने जो है अर्थ को बहुत बुरी तरह से क्या कर दिया? एक्सप्लॉइट कर दिया, उसका हनन कर दिया है ना। हम किस तरह से, थोड़ा सा पहले प्लैनेट की बात करेंगे, फिर प्लांट्स पे आएंगे हम, ठीक है। तो प्लैनेट अर्थ को हमने जो है पूरी तरह से उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब हमने मशीनीकरण के दौर में एंटर हुए, ठीक है। तो जब हम मशीनीकरण के दौर में एंटर हुए, तो आप ये बात समझिएगा कि उसके बाद हमने जो है हर चीज़ में मशीन का यूज़ करना शुरू कर दिया, है ना, लाइफ में। तो हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की पिछले 200 सालों में। जो है हमने, राइट ब्रदर्स भी आए, उन्होंने हवाई जहाज़ बनाया, और पता नहीं कितने कितने लोग आए, किसी ने क्या बनाया, किसी ने कुछ इन्वेंट किया, किसी ने एटम बॉम्ब भी इन्वेंट किया, है ना, किसी ने मशीन गन्स इन्वेंट की, किसी ने हवाई जहाज़ इन्वेंट किया, किसी ने कुछ और इन्वेंट किया। तो हम इसी तरह से खोज करते रहे। किसी ने पेट्रोलियम की खोज की, किसी ने कुछ और किया, किसी ने डायमंड्स की खोज की, किसी ने आयरन की खोज की, किसी ने जो है और सारे जो है ओर्स, मिनरल्स की खोज की। इसी तरह हम खोज करते रहे, और हम जो है कॉन्टिन्यूसली अपने प्लैनेट अर्थ को एक्सप्लॉइट करते रहे, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे। तो पिछले इस शताब्दी के शुरुआत में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई या बहुत बुरी चीज़ हुई, दोनों चीज़ें कह सकते हैं आप। उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज, है ना। 2010 से जो है 2020 के बीच में क्लाइमेट चेंज पे बहुत बातें हुई है ना। क्लाइमेट चेंज क्या है कि हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है
हर साल या जो भी है, सॉरी पिछले पिछले कुछ सालों में या दशकों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण क्या हुआ है, आर्कटिक और अंटार्कटिक जो रीजन है वहाँ पे क्या हो गया, बर्फ़ जो है बहुत तेज़ी से मेल्ट होने लग गई है। अब बर्फ़ जो मेल्ट हो रही है उससे क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा तो बहुत सारे कंट्रीज़ या बहुत सारे जो भी हैं टापू हैं, आइलैंड्स हैं, वो डूब जाएंगे। तो मैंने आपको शायद बताया नहीं पिछली क्लास में, लेकिन इस क्लास में मैं बताता हूँ कि एक इंडोनेशिया एक कंट्री है ना। तो माना जाता है कि 2020 तक इंडोनेशिया की कैपिटल जो है, सॉरी 2050 तक इंडोनेशिया की कैपिटल डूब जाएगी। तो वो अपनी जो है नई कैपिटल बनाने लग गया पहाड़ के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि उसका टापू जो है जहाँ पे अभी उसकी रीसेंट कैपिटल है वो डूबने वाली है। तो और देखिए कि अगर बर्फ़ इतनी ज़्यादा पिघलती गई, पानी वो होता गया, तो हमारे जो है रिसोर्सेज जो है ख़त्म होते जाएंगे, है ना, फ्रेश वाटर के। देखिए कि हम, और दूसरी क्या होता है, हिमालयाज़ के ऊपर ही बर्फ़ जमी पड़ी है। अगर वो जल्दी जल्दी मेल्ट होते गए तो क्या आएगा, बहुत ज़्यादा पानी नीचे आएगा तो फिर बाढ़ आएगी तो आदमी मरेंगे और उस पानी को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आने वाले टाइम में हम जो है, अगर पृथ्वी का टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। आपने देखा होगा केदारनाथ में भी बाढ़ आई, फिर केरला में भी बाढ़ आई, जिसके कारण बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी है और दिक्कतें हुई। तो अब जिस क्लाइमेट चेंज के कारण नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्लैनेट अर्थ को हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वी नीड टू रिस्पेक्ट अवर प्लैनेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इफ़ वी डू नॉट रिस्पेक्ट अवर प्लैनेट देन वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, हमें इसके परिणाम खुद ही झेलने पड़ेंगे, है ना। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट का मतलब वो मतलब उसमें छेद हो गया है, और वो छेद होने से क्या हो रहा है कि यूवी रेज अंदर आ रही हैं डायरेक्ट, और उससे बहुत सारा दिक्कतें हमारे शरीर में, स्किन में इन्फेक्शंस होते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर बीमारियां जो है इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, है ना। हम अपने प्लैनेट को वूंड कर रहे हैं, प्लैनेट अर्थ को वूंड करते जा रहे हैं, इन्फेक्ट करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। अब देखिए इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हमने किस चीज़ की बात की, अभी तो हमने केवल दो चीज़ों की बात की कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी वाटर लेवल बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है ना। अब हम बात करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने जंगल काटे जा रहे हैं, है ना। आपने खबर नहीं पड़ी होंगी, लेकिन पिछले एक साल में अमेज़ॉन क्या है, बहुत बड़े जंगल्स हैं ब्राज़ील में। तो उन जंगलों में अपने आप अचानक आग लग जाती है जो आज तक नहीं लगी, ठीक है। और वो आग जो है बहुत दूर तक फैल जाती है, और जो है क्यों फैल जाती है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट अपना कुछ एस्टैब्लिश करना चाहता है, वहाँ पे कुछ अपना बनाना चाहता है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी जो है झारखंड में, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं, जंगलों में जाके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जंगलों को में जाके पेड़ काटे जा रहे हैं, और वहाँ पे जो है उसके अंदर से ओर्स निकाले जा रहे हैं, जो मिनरल्स हैं वो निकाले जा रहे हैं, पहाड़ों को बिल्कुल नंगा किया जा रहा है, इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे फिर क्या हो रहा है, काउंटर हमें ही उससे नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है कि भाई अगर हम सारे पेड़ काट देंगे क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन लेवल हाई हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है अब दिवाली पे बहुत लोगों ने पटाखे छोड़ना बंद कर दिया है, आप समझिए। तो पेड़ नहीं लगाओगे तो हवा कहाँ से पाओगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू सफ़र इफ़ वी डू नॉट प्लांट ट्रीज, डोंट प्रिजर्व ट्रीज, डोंट सेव ट्रीज। सो अल्टीमेटली प्लांट्स needs to be saved, and just like the planet needs to be saved, this is the नीड ऑफ द आर। नीड ऑफ द आर का मतलब होता है इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हम अपने प्लानट की रक्षा करें, उसको सुरक्षित करें, उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको अच्छी तरह से बचा के दे के जाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमें ये ना कह सके कि हमने जो है अपने अर्थ को बिल्कुल ही निचोड़ के रख दिया, उसको बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट कर दिया। तो प्लांट्स जो हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स या ट्रीज़ को काटे जा रहे हैं, है ना। तो और उनसे क्या हो रहा है, पेड़ अगर कट जाएंगे तो फिर अच्छी हवा कहाँ से पाओगे। और फिर जो है मान लीजिए
जंगलों में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, अगर उनके घर में अगर आप जाएंगे तो वो आपके घर पे भी मिलने आएंगे आपसे। तो इसीलिए बहुत सारे जगह में जो क्या हो रहा है, अब जंगली जानवर जो हैं इंसान से मिलने आ रहे हैं रात को, दिन में, कभी भी। तो ये भी प्रॉब्लम होगी फिर आपको, ठीक है। आपसे मिलने जो है फिर जंगली जानवर आया करेंगे आपके घर पे, या फिर अगर जंगली जानवर हो फिर उनको उनको अगर उनके घर से उनको खदेड़ा जाएगा तो वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे कभी ना कभी। तो ये भी एक चीज़ें हो रही हैं। तीसरी चीज़ें क्या कर रहे हैं हम, जो है अपने पानी के रिसोर्सेज को तबाह कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रिजर्विंग अवर वाटर्स। हमारी जितनी भी नदियां हैं उनको हम बर्बाद किए जा रहे हैं, उनमें हम कुछ भी प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, उनमें जो है हम इतनी गंदगी फैला रहे हैं, है ना। हमें लोगों को, सब लोगों को हेवन में जाना है, हेवन को क्या बोलते हैं, स्वर्ग में जाना है, तो डेड बॉडीज़ भी उसी में डाल देते हैं, है ना। पता नहीं क्या क्या बहा देते हैं उसमें। लेकिन ये अलग बात है, वो हमारा फेथ अलग चीज़ होती है, लेकिन हमें अपने नदियों को साफ़ रखना ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी कीप ऑन पोल्यूटिंग अवर रिवर्स, हाउ विल वी गेट प्योर वाटर। हाँ, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी नदियों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वैसे तो बहुत गंगा माँ बोल देते हैं, लेकिन वी फेल टू रिस्पेक्ट आवर रिवर्स एट द सेम टाइम। अगर आप दिल्ली में यमुना में जाके देखेंगे तो एक गंदे नाले से ज़्यादा नहीं है। सो इस तरह से हम अपनी प्लांट्स को, ट्रीज़ को, रिवर्स को, सबको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा सॉइल, मिट्टी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना। ज़मीन बहुत ज़रूरी है। ज़मीन में हम जो इतना ज़्यादा उसमें क्या डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं कि और ज़्यादा हमें पौधे तो वो चाहिए, क्या चाहिए, क्रॉप चाहिए। तो वो क्रॉप जो है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे, हमें जो है 1 के 10 तो मिल जाएंगे, लेकिन वो 10 जो जब मिलेंगे तो हमें, हमारे लिए बहुत हानिकारक होंगे आने वाले जनरेशन्स के लिए। ये हमें समझना होगा। तो ये जो रेस है हमारी आगे बढ़ने की, आगे पृथ्वी से और ज़्यादा निकालने की, ये बड़ी ख़तरनाक है। हाँ, तो इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रोग या फिर डिजीज़ेज़ हो रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो जो ऑथर क्या बात कर रहे हैं, प्लैनेट के अंदर की ही एक जो जी एक एक थिंग है, या जो है उनकी बात कर रहे हैं, जिनको बोलते हैं प्लांट्स, है ना। तो वुंडेड प्लांट्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसान को जब चोट लगती है उसे दर्द होता है, इंसान जब दुखी होता है वो रोता है, इंसान जब खुश होता है तो कूदता है, मुस्कुराता है और सारे काम करता है। ऐसे एनिमल्स भी करते हैं भाई। एनिमल्स को जब खुशी होती है तो टेल टेल जो अपनी जो है वो हिलाते हैं, जो पेट एनिमल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जब वो जंप करते हैं, जब वो नाराज़ होते हैं तो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, वो गुस्से में होते हैं तो दे बार्क इन अ डिफरेंट वे। सो एवरीबडी when it comes to their feelings they show. हाँ, सो द ऑथर जेसी बोस ऑल्सो सेज द सेम थिंग अबाउट प्लांट्स। वो प्लांट्स के बारे में भी ये कहते हैं कि प्लांट्स भी जो हैं उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, उनके अंदर भी डिज़ायर्स होते हैं, तो वो अपने डिज़ायर्स शो करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में वो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने पहले बात की वो आपको समझनी पड़ेगी प्लानट के बारे में। इसीलिए आप क्या करें, नए बच्चे है ना, 10-10 12-12 साल के बच्चे जो हैं क्लाइमेट एक्सपर्ट बन रहे हैं, या क्लाइमेट सेवियर बन रहे हैं, या अर्थ सेवियर बन रहे हैं, दे आर लविंग अर्थ। देखिए आपको पता होगा 1970 में, शायद 1970 में एक मूवमेंट चली जिसको बोलते हैं चिपको चिपको आंदोलन, है ना। मैं अभी आपको, आप, है ना, क्या 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 नाम है उसका आंदोलन का, चिपको चिपको, ठीक है। चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या था, चिपको आंदोलन जो था वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट था। एक मिनट दीजिए बस मुझे।
है ना। हाँ, 1973 में ये स्टार्ट हुआ चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में पहाड़ में, उत्तराखंड जो कि आज की डेट में उत्तराखंड बन गया है, उत्तराखंड में लोग जो हैं इतनी मोहब्बत थी अपने अपने फॉरेस्ट से कि जब वहाँ पे जो लोग उनके घर के आसपास के जंगल के पेड़ काटने आए तो वो पेड़ों से चिपक गए। ठीक है, उन्होंने कहा चिपको आंदोलन से वहाँ पे नाम हुआ। दे हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर ट्रीज which are surrounding them that when फॉरेस्ट मिनिस्ट्री या फिर जो भी हैं लोग पेड़ काटने आए वहाँ पे, तो वो अपने पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने कहा कि जी हम जो ये पेड़ नहीं काटने लेंगे। तो उसके बाद क्या हो गया कि जो है ये एक मूवमेंट के रूप में बहुत आगे तक बढ़ा और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो इस तरह से जब देखिए दो शब्द आपको और मैं इस बारे में आज की क्लास में बताऊंगा। एक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना बहुत ही ज़्यादा, और फॉरेस्ट मतलब जंगल का विनाश करना, जंगल को ख़त्म करना। ये क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, जिसमें पेड़ काट के आप उस जंगल को साफ कर देते हैं। इसी का उल्टा क्या होता है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में क्या होता है, आप जो है पेड़ लगाते हैं ज़्यादा ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशन करना है अगर हमें अपने प्लैनेट अर्थ को बचाना है तो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्लैनेट अर्थ को बचाएं, उसके लिए काम करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जो है हम लोग अच्छे पानी हवा के लिए तरसेंगे। और जो अभी तो हम पानी के लिए हमने क्या लगा लिया, सबने प्योरीफायर लगा लिए ज़्यादातर लोगों ने अपने घर में, है ना। वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने घर में अपने साथ जो है मास्क की जगह जो है सिलेंडर टांग के भी आया करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ठीक है। सो अगर आपको ऐसे सिचुएशन नहीं लानी है तो उसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। और देश की बात छोड़िए, आपको विश्व के स्तर पे काम करना पड़ेगा। आपको भारत नहीं, ये प्लैनेट अर्थ को बचाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए काम कीजिए, उसके लिए सोचिए। 12-12 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे जो हैं बहुत बड़े बड़े जो हैं एनवायरमेंटलिस्ट बन गए हैं या अर्थ सेवियर बन गए हैं। उसमें से एक नाम है ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि जर्मनी की एक लड़की है। वो बहुत बड़ी आज की डेट में एनवायरमेंटलिस्ट बन गई है और उसने बहुत बड़ी मुहिम चलाई और आज की डेट में उनका बहुत बड़ा नाम भी है। तो इंडिया में भी बहुत लोग हैं, बच्चे हैं जो कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत लोग जो हैं काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी काम करना चाहिए। एटलीस्ट अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए। एटलीस्ट गमले अगर घर में नहीं लगा पाएँ तो गमले में लगाइए। आपके लिए पौधे, प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपके घर को भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं, आपको खुशी देते हैं अगर आप सुबह सुबह उन हरे प्लांट्स को देखते हैं। हाँ, सो प्लांट ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ शुड बी अवर मोटो फॉर द फ्यूचर जनरेशन, है ना। सेव लाइफ, सेव अर्थ, प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है। तो कमिंग टू द प्लांट्स, तो प्लांट्स जो हैं भाई, अभी तक सोचा था हम तो ऐसे ही है ना, हमने तो भाई पेड़ों को काट देते हैं, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देते हैं, कैसे ही जो है फूल तोड़ लेते हैं, टहनी तोड़ देते हैं, पत्ता तोड़ लेते हैं हम तो घूमते फिरते। तो जो ऑथर कह रहे हैं कि जब आप पत्ता भी तोड़ते हैं, फूल भी तोड़ते हैं, डाली भी तोड़ते हैं, कुछ और भी तोड़ते हैं, तो क्या होता है, प्लांट को दर्द होता है। जैसे आपको कोई चुटकी भरता है या आपका कोई हाथ को झटका मारता है तो आपको दर्द होता है, तो उसी तरह प्लांट्स को भी दर्द होता है। तो ये माना जाता है। देखिए मुझे कहा गया है कि जब मैं छोटा था तो मुझे बताया जाता कि रात को पेड़ों को नहीं छेड़ते हैं, ये सो रहे हैं। आई वॉज लाइक, मेरे को लगता था अरे प्लांट्स भी सोते हैं क्या। तो बड़े लोग कहते थे कि रात को पेड़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, ये सो रहे हैं। तो इस तरह की भी बातें होती थी। ठीक है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए किस तरह हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं, वो एनवायरनमेंट को, नेचर को किस तरह से वो इसके बारे में सोचते थे। हाँ, ये बातें भी हमें सोचनी है। तो
हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वुंडेड प्लांट्स, तो प्लांट्स भी इंजर्ड होते हैं, प्लांट्स को भी दुख होता है, प्लांट्स के अंदर भी दर्द होता है, प्लांट्स को भी तकलीफ होती है, वो भी खुश होते हैं, उनकी भी बर्थ होती है, उनकी भी ग्रोथ होती है, उनकी भी डेथ होती है ना। ये जैसे कि इंसान जन्म लेता है, इंसान बड़ा होता है, इंसान मर जाता है, उसी तरह एक प्लांट है, प्लांट का भी जन्म होता है बीज से, वो भी बड़ा होता है, उसमें भी फूल पत्ते आते हैं, वो भी राइज करता है, और एक दिन वो उसकी भी डेथ हो जाती है। वो डेथ इंसान करता है, नेचुरल है, ये हमें नहीं पता है ना, ये इंसान पे डिपेंड करता है। इंसान बहुत प्लांट्स को ऐसे ही काट देता है और अपने लिए रास्ता बना लेता है। जो ऑथर है इस चैप्टर में यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं उनका भी एक जीवन होता है, उनकी भी एक लाइफ होती है, उनका भी इमोशंस होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती है, उनके भी डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, वो भी दुखी होते हैं, उनकी भी ग्रोथ होती है, उनकी भी डेथ होती है, जैसे कि इंसानों की होती है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे, नहीं, उनकी भी ज़िंदगी की अपनी अहमियत है। हाँ, तो ये सारी बातें वो बताना चाह रहे हैं और इंसानों को सजग करना चाह रहे हैं, इंसानों को जो है अवेयर करना चाह रहे हैं इस बात को लेकर कि प्लांट्स रिएक्ट एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, वो भी रिएक्शन देते हैं, वो भी एक्ट करते हैं जैसे कि इंसान एक्ट करता है और रिएक्ट करता है। तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी, सोचनी चाहिए कि जिस तरह से इंसान एक्ट रिएक्ट करता है उसी तरह से प्लांट्स भी एक्ट और रिएक्ट करते हैं। सो दे आर ऑल्सो द लिविंग क्रिएचर, उनके अंदर भी जान है, दे हैव लाइफ, इम्पॉर्टेंट है ना, दे ऑल्सो हैव लाइफ। हमें उनको ऐसे नॉन लिविंग एंटिटी के रूप में नहीं समझना चाहिए। एक और प्लांट का मैं एग्जांपल देता हूँ जो आपने सुना होगा, एक प्लांट होता है छुई मुई प्लांट, है ना, टच मी नॉट जिसे बोलते हैं। तो टच मी नॉट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपको बताते हैं कि डोंट टच मी, है ना, तो हमने उसका नाम छुई मुई रख दिया, टच मी नॉट रख दिया। तो देखिए वो प्लांट्स रिएक्ट करता है जब आप उनको छूते हैं, है ना। ऐसे फूल हैं जो कि जब आप उनको हाथ लगाते हैं तो वो जो है अपने आप को बंद कर लेते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, है ना। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, बस ये है कि उनकी जो है लैंग्वेज नहीं है, शायद इंसान की तरह वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास भी अपने इमोशंस हैं, वो अपने इमोशन जेस्चर्स के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू वो जाहिर करते हैं। हाँ, तो उनको भी दुख होता है जब उनकी कोई टहनी कट जाती है, हमें लगता है ये पानी कैसा गिर रहा है, शायद वो रो रहे होते हैं, हमें लगता है कि कई दिनों तक। लेकिन प्लांट्स की देखिए खूबी क्या है कि अगर आप उन्हें काट भी देते हैं तो वो बहुत मेहनती हैं, उनके अंदर जीने का जज्बा बहुत ज़बरदस्त है ना, वो वहीं से उग जाता है ना, आप काट दो वो वहीं से टहनी एक और उगा लेगा, है ना, कितना जज्बा है। तो ये प्लांट्स हमें ये भी सिखाते हैं कि आप कितनी बार गिर जाओ, यू शुड नेवर गिव अप इन योर लाइफ, यू शुड ऑलवेज फाइट बैक, यू शुड ऑलवेज डू व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपकी टहनी कोई तोड़ भी देता है तो वो दूसरी नई टहनी पे नई टहनी उगा लेता है, नए, अगर कोई आपके लिए फल तोड़ भी लेता है तो वो हर साल नए फल भी दे देता है, देखिए, है ना। प्लांट्स आर सो गिविंग इन नेचर, दे गिव अस सो मच, they give us flowers, they give us fruits, they give us air, they give us oxygen, they give us medicinal plants, everything they give us. But what we humans are doing, we are cutting them, we are destroying them, है ना। This is what human beings are, selfish, है ना। एक शब्द में मैंने आपको इंसान के बारे में बता दिया, सेल्फिश, सबसे ज़्यादा सेल्फिश इस पृथ्वी पे कोई है तो वो इंसान है, जो कि पृथ्वी पे हर चीज़ का हनन, एक्सप्लॉयटेशन करता आ रहा है। सो प्लांट्स नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड, प्लांट्स नीड टू बी रेवर्ड। हमारे समाज में जैसे कि पहले किया जाता था, कुछ पेड़ों को पूजा की जाती थी, है ना, क्यों? क्योंकि वो उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ थी, जैसे कि नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, और बहुत सारे प्लांट्स हो गए, उनकी पूजा की जाती थी। क्यों की जाती थी? क्योंकि उनकी मेडिसिनल
वैल्यू थी। तो हमें मेडिसिन तक भी वो प्रोवाइड करते हैं, है ना, तेल भी प्रोवाइड करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम वी डू नॉट रिस्पेक्ट प्लांट्स। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई want you to start respecting and planting plants in your vicinity। आसपास में जहाँ भी आपको लगे, गमले में कहीं भी आप जो है प्लांट्स लगाइए, है ना, उनसे उनको घर में लाइए, घर को अपना हरा भरा बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। एंड डोंट इंजर्ड देम, रिस्पेक्ट देम, लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम। ओके, सो इतना समझ में आया होगा, तो हम इससे आगे कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और